Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next टॉपिक है बेटा हमारा न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी। जो न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी है उसके अंदर हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन सी होंगी, जिनको कहा जाता है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों चीज़ें हैं, उनकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो न्यू इंडस्ट्री जो पॉलिसी थी उसको 1991 के अंदर अनाउंस किया गया था। और ये जो न्यू इंडस्ट्री थी को अनाउंस करने वाले जो वित्त मंत्री थे, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इस पॉलिसी के अंतर्गत तीन जो पॉलिसी हैं वो इंट्रोड्यूस है, वो की गई, या तीन जो स्कीम हैं वो इंट्रोड्यूस की गई। इन तीनों के बारे में एक एक करके हम डिस्कस है वो करेंगे। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिबरलाइजेशन। इसको हिंदी में बोला जाता है बेटा उदारीकरण। ये उदारीकरण होता क्या है? उदारीकरण का मतलब होता है, लिबरलाइजेशन मतलब छूट देना। जब हम छूट देते हैं तो उसी को बोलते हैं लिबरलाइजेशन, एक तरह से उदारीकरण। तो इसमें सबसे पहले जो बात की गई है, सबसे पहले जो एम्स की बात करूं मैं, तो वो सबसे पहले क्या हुआ बेटा, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस थे उनको समाप्त कर दिया गया। दूसरी चीज़ है जो फ्री एंट्री टू फॉरेन टेक्नोलॉजी, जो फॉरेन की जो टेक्नोलॉजी थी वो इंडिया के अंदर फ्री में एंटर है वो कर सकती थी। इसके साथ में जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आई कि कोई भी विदेशी जो कंपनी है या विदेश का कोई भी व्यक्ति है वो भारत के अंदर डायरेक्टली क्या कर सकता था, मैं कहूँ एक तरह से इन्वेस्टमेंट है वो कर सकता था। ओपन ट्रेड का मतलब है कोई भी विदेशी कंपनी या कोई भी देश वो इंडिया के अंदर डायरेक्ट अपना जो ट्रेड है वो कर सकता था। इसमें किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट है वो नहीं लगता था। बात करूँ एवोल्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम्स, काफ़ी ज़्यादा जो प्रोग्राम्स थे उनको भी जो सरकार है उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। एवोल्यूशन है वो कर दिया, उन पर भी पाबंदी लगा दी। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, जो बाज़ार की जो पूंजी थी उसकी सुलभता कर दी, उसको आसानी से वो अब उपलब्ध है वो होने लग गई। आगे बात करूँ मैं, इसी में कुछ जो पॉइंट और आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लिबरलाइजेशन के अंदर जो लाइसेंस है वो समाप्त कर दिए गए, पर जो 6 इंडस्ट्री ऐसी थी जिनको लाइसेंस है वो दिया गया है। जैसे बात करूँ मैं सिक्योरिटी के लिए, स्ट्रेटजी के लिए और न्यूक्लियर पावर और एनवायरनमेंट संबंधी। और भी 2 इंडस्ट्रियां हैं जैसे आर्म एक्ट बनाने की हैं। तो इस प्रकार की जो इंडस्ट्रियां हैं उनको जो लाइसेंस है वो दिए गए ताकि आप अपना जो बिजनेस है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, या एक आम व्यक्ति को भी ये जो इंडस्ट्री है वो खोलने का अधिकार नहीं है। तो इसके पर्पज़ में 6 इंडस्ट्रियां हैं जो गवर्नमेंट ने उनको लाइसेंस है वो बनाए रखा। इसके साथ में बात करूं मैं, द नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर हैज़ बीन रिड्यूस। पहले 17 थी, उनको क्या कर दिया गया, रिड्यूस करके कितनी कर दी गई हैं, आज के दिन ये कितनी हैं, 4 हैं। देखिए मैंने आपको बताया बेटा कि 1956 के अंदर जो इंडस्ट्री थी वो केवल और केवल कितनी थी, हमारी 17 थी, और जो अब घटकर कितनी हो गई हैं, वो अब 4 हो गई हैं। तो इसका कारण क्या था वो भी हम आगे डिस्कस है वो करेंगे बेटा। बात करूँ मैं यहाँ पे, द गवर्नमेंट रिड्यूस इट्स शेयर इन पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर के अंदर जो गवर्नमेंट है उसने अपने जो शेयर हैं उनको क्या कर लिया, रिड्यूस कर लिया, ताकि जो प्राइवेट जो सेक्टर है उसको भी क्या, जो प्राइवेट जो सेक्टर है वो भी क्या उसके इंक्रीज हो सके, इसलिए इसको क्या किया गया, रिड्यूस किया गया। बात करूँ मैं यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की, तो अब जो क्या हुआ इस पॉलिसी से, जो प्राइवेट जो सेक्टर था वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता था। कैसे कर सकता था? बिकॉज जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया था, जो लाइसेंस की जो पॉलिसी थी उसको क्या कर दिया था, एंड कर दिया था, उसको क्या कर दिया था बेटा, समाप्त कर दिया था। इसकी वजह से यहाँ पे मैं कहूँ कि आसानी से इन्वेस्टमेंट है वो की जा सकती थी प्राइवेट सेक्टर के अंदर। आगे बात करूँ मैं यहाँ पे, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये क्या होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट है उसने सपोर्ट किया FDI को। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो विदेशी जो लोग हैं वो डायरेक्ट अपना जो पैसा है वो इंडिया के अंदर निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट है वो कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जब गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट किया FDI को, तो इसके साथ साथ जो डोमेस्टिक जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ने लगी। जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ी, और इसका जो बेनिफिट है वो किसको हुआ, कंज्यूमर को हुआ। जो कंज्यूमर्स हैं उनको हुआ, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ये आपको देखने को मिला कि जो कंज्यूमर्स थे वो अपनी जो टेक्नोलॉजी है उनको क्या कर सकते थे, इम्प्रूव कर सकते थे। एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट
यहाँ पे स्किल आएगा, लेबर स्किल आएगा। यहाँ पे जो लेबरल जो स्किल थी वो भी क्या की गई, इंक्रीज़ की गई। साथ में यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स पे हुआ इसका बेनिफिट, और जो ह्यूमन रिसोर्स है मतलब जो लेबर है वो क्या थी, चीप थी, तो इसका भी जो बेनिफिट है वो आपको देखने को मिला बेटा। इसमें क्या किया गया कि कोई भी जो फॉरेन इन्वेस्टर है नीड टू इन्फॉर्म, उसको ज़रूरत थी किसको इन्फॉर्म करने की, आरबीआई को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत थी विद इन 30 डेज़ कि वो इतना इन्वेस्टमेंट है वो कर रहे हैं आपके देश में। और साथ में ही उसको ये भी थे यदि किसी चीज़ का कोई इशू आ जाता है, इशू मतलब 30 दिन के अंदर उसको जो शेयर है वो भी अपने इशू करने पड़ते थे। इशूइंग एनी शेयर विद इन 30 डेज़, 30 डेज़ के अंदर अपने जो शेयर है उनको इशू करना पड़ता था। और कोई भी जो प्रॉब्लम उनको कोई भी इशू देखने को मिलता था तो वो भी आरबीआई है वो उनकी सोल्व करता था बेटा, वो भी क्या करता था, सोल्व करता था। आगे मैं बात करूँ इस पॉलिसी के कुछ बेनिफिट भी थे। जैसे बात करूँ मैं यहाँ पे बात करूँ मैं कि जैसे कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग जो आइटम है वो आइटम बन रहा है, कोई भी आइटम है वो बनाया जा रहा है किसी भी इंडस्ट्री के द्वारा, वो लिस्ट में है, पर उसके कंपलसरी है कि उसके लिए उसके पास उसका लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है ना। वो कैसे बना रही है उस चीज़ का लाइसेंस है वो होना चाहिए उसके पास प्रॉपर। जो अट्रैक्ट लोकेशन कि जो इंडस्ट्री है वो क्या करे, लोकेशन को भी अट्रैक्ट करे, या फिर मैं कहूँ कि एक तरह से उन शहरों को मेन टारगेट है वो किया गया था जिनमें जो पॉपुलेशन है वो मोर देन 1 मिलियन थी लगभग, जिनकी जो इंडस्ट्री है वो, या मैं कहूँ कि इन्वेस्टमेंट है उन्हीं स्थानों पे ज़्यादा प्रेफर की जाती थी जिनकी जो लोकेशन वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, या वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो मोर देन 1 मिलियन थी या 10 लाख थी। अब क्या बताया गया है कि जो स्मॉल स्केल जो सेक्टर थे हमारे, जो स्मॉल स्केल जो सेक्टर थे या जो मैं कहूँ कि छोटे उद्योग थे वो भी क्या हुए, धीरे धीरे इसमें स्टार्टिंग देखिए पनपने तो स्टार्ट हुए, धीरे धीरे वो भी क्या हुए इनके साथ साथ बढ़े। पर इस सेक्टर के अंदर इसमें बताया गया और इसमें कहा गया, इसमें ये बात बताई गई बेटा कि जो छोटे उद्योगिक जो स्मॉल स्केल जो सेक्टर हैं वो क्या करेंगे, जो आरक्षित है, मतलब मैं कहने का मतलब है जो रिजर्व, जो मैं कहूँ कि उनकी जो वस्तुएं हैं उनका जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है वो अन्य क्षेत्रों की जो इकाइयों के द्वारा भी किया जा सकता है, कि अदर जो यूनिट्स हैं या अदर जो इंडस्ट्री हैं उनके द्वारा भी जो उनका जो प्रोडक्ट है उसको क्या किया जा सकता है बेटा, तैयार किया जा सकता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग है वो किया जा सकता है। तो ये बातें थी आज की क्लास में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्राइवेटलाइजेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। फिर भी यदि किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू ऑल।